ओके लेट्स स्टार्ट गाइस। कल हमने देखा था, क्या देखा था कल हमने? कलेक्शन को स्टार्ट किया था। कलेक्शन के बारे में हमने देखा, व्हाट इज कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। ओके, कलेक्शन इंटरफेस के बारे में देखा। ओके, हायरार्की के बारे में देखा, कलेक्शन के इटरेबल इंटरफेस के बारे में देखा, देन कलेक्शन इंटरफेस के बारे में देखा। ओके, आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था लिस्ट को पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लिस्ट के जो भी रूल्स है हमने यहाँ पे देख लिए। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ लिस्ट? सबसे पहले वो क्या करता है? ओके, डायनामिक इन नेचर होता है, इटरेबल होता है। ओके, डुप्लीकेट डेटा अलाउ करेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा। ठीक है, एंड देन क्या करता है इस इंडेक्स नंबर भी मेंटेन करता है। और तो और आपको यहाँ पे मैं और एक चीज यहाँ पे बता दूं, जो भी लिस्ट एंड लिस्ट के क्लासेस यहाँ पे देखेंगे तो उसके अंदर आप नल डेटा भी स्टोर कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू स्टोर नल डेटा इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, ओके, कलेक्शन जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये नल डेटा को भी अलाउ करेगा। जैसे कि यहाँ पे ओके, सो मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे ऐड करना है, जो भी ऐड करना है आपको। ओके, आपने जैसे इंटीजर किया, फ्लोट किया, डबल किया, कैरेक्टर किया, देन ओके आपका यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि नल वैल्यू को अगर ऐड करूंगा तो क्या होता है। तो देखो गाइस, आपके सामने मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 20 ऐड किया हुआ है, एक नया एलिमेंट इसके अंदर, जिसका इंडेक्स नंबर होगा ओके 9, मतलब टोटल 10 एलिमेंट इसके अंदर हो चुके हैं। ओके, इसके साथ हमने देखा कि उसको प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली वो एज ए एरे प्रिंट होगा आपको यहाँ पर। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा आपके कंसोल के ऊपर। ठीक है, देन साइज देखा, साइज लेना है तो साइज नाम का मेथड, गेट करना है बाय यूजिंग इंडेक्स, सो गेट नाम की मेथड मिलती है लिस्ट से, हमें लिस्ट इंटरफेस से। देन इंडेक्स ऑफ मेथड जो भी है, ट्रू। ओके, ये ट्रू जो था बुलियन डेटा से 5th नंबर के इंडेक्स का, तो उसका इंडेक्स नंबर निकालना है किसी का भी, तो इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हैं। एम्प्टी है या नहीं है चेक करना है तो आप इज एम्प्टी वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क भी एक ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन मतलब जो भी होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हम इस तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एरे एक क्या है, आपके लिए वेरिएबल था, उसके अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल वैल्यूज या एलिमेंट्स बोल सकते हो, वहां पे हम स्टोर कर सकते हैं जो भी चाहिए आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। तो रिमूव मेथड भी देखा हमने। अगर क्लास आप रिमूव कर रहे हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए तो कैरेक्टर अगर होता है तो आस्की वैल्यू कंसिडर करता है कैरेक्टर का, तो आपको इशू आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्ट योर कैरेक्टर इनटू ऑब्जेक्ट, देन इट विल रिमूव दैट पर्टिकुलर थिंग। अदरवाइज ओके, यू कैन यूज रिमूव मेथड ऑफ लिस्ट इंटरफेस। ओके, कैसे? तो यूज कर सकते हो इंडेक्स नंबर से रिमूव करने के लिए। ओके, एंड इस तरीके से हमने यहाँ तक तो कल ही देखा था। ओके, अभी यहाँ पे मैंने नल ऐड करके दिखाया आपको, तो मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व करना कि नल ऐड करने के बाद ये किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, अगर गाइज आपका डेटा नल होता है एंड आप उसको प्रोसेस करने की बात करते हो तो आपको उसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाली चीज आ सकती है। अगर एक्चुअल डेटा में सिंपल मैंने स्टोर किया है एंड देन रिट्राइव किया है, तो गाइज आप चेक कर सकते हो कि आपके लिस्ट में लास्ट में नल ऐड हो चुका है। जहां पे भी आप ऐड करेंगे वहां पे वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर का यहाँ पे मैटर करता है। फिर से एक बार नल लेता हूं मैं गाइज यहाँ पर, एंड कहीं पे बीच में डाल देता हूँ। अभी इसका इंडेक्स नंबर ऑब्वियसली चेंज होगा आफ्टर ये जो फ्लोट वैल्यू है। ओके, एंड बिफोर यूर ओके बुलियन वैल्यू हमने वहां पे नल ऐड किया, तो इसके बीच में ही नल आना चाहिए। जैसे इंसर्शन ऑर्डर होगा वैसे ये वर्क करेगा। एंड गाइस चेक करना यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको नल मिल रहा है। यहाँ पे गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, चलो ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट ले लो, नियर अबाउट उसका वर्किंग जो रहता है इस तरीके से रहता है। बट आपको मैंने बोला था कि डेटा को किस तरीके से हमें रखना है, किस तरीके से उसको स्ट्रक्चराइज करके उसको प्रोसेस करना है, या डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर डिसाइड होगा कि कौन सा कलेक्शन का क्लास हमें यूज करना है। ओके, हाउ टू प्रोसेस द डेटा देन। ओके, ये चीज जैसे कि अभी यहाँ पे हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने की बात की है। सो लिस्ट को क्रिएट किया है यहाँ पर। ओके, कैसे इंप्लीमेंट किया है लिस्ट को? सो लिस्ट गेट इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन करके मैंने यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पर मैंने गाइस बोला था आप लोगों को कि यहाँ पे जब भी आप कोई भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हो तो क्या करता है, कुछ ना कुछ उसका डिफॉल्ट साइज होता है। ओके, तो डिफॉल्ट साइज हर एक का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एरे लिस्ट की बात करते हैं तो एरे लिस्ट का क्या डिफॉल्ट साइज है अगर हम देखेंगे, तो अगर गाइज आपको इसको देखना है तो आप डिबग करके इसको आप आराम से निकाल सकते हो कि इसका साइज क्या है।
ओके तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब लिस्ट इज ए पेरेंट ओके इंटरफेस ऑफ एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का पेरेंट है तो पेरेंट के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। ये नहीं करना है आपको, सो यू कैन गो विद दिस। ओके अगर ये नहीं करना है आपको, तो आपको अगर चाहिए कि नहीं यार मैं एरे लिस्ट यूज कर रहा हूँ तो मैं एरे लिस्ट का ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो गाइस ये लिस्ट इंटरफेस की लेने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन गो विद द एरे लिस्ट क्लास। तो ये इस तरीके से भी क्लास का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट ही बना रहे और कुछ नहीं कर रहे, आपको पता है ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। मैंने बोला था कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ इश्यू आता है तो इसको निकाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिबग लगा के देखते हैं कि यार ये अरे लिस्ट डिफॉल्ट में कितना बनता है। मैं यहाँ पे डिबग लगाता हूँ, इसके नीचे जाएगा डिबग यहाँ पे फिलहाल के लिए, क्योंकि वार्निंग आ रही है हमें। वार्निंग क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप जो डेटा टाइप यूज कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली गाइज, आपके पास बहुत डेटा होता है और आपको डेटा का स्ट्रक्चर पता होता है, डेटा का टाइप पता होता है। ओके, तब जाके आपको यहाँ पे डेटा का टाइप लेना होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके का डेटा है, तो यहाँ पे मिक्स डेटा हमने यहाँ पे यूज किया। मिक्स डेटा अगर आता है तो ऑब्वियसली गाइज हमें इसको प्रोसेस करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसा डेटा तो हमारे पास आता नहीं है जनरली। ओके, अगर आता है तो आप इस तरीके से जा सकते हो, नो इशू। बट आप एक्चुअल में अगर देखेंगे तो किस तरीके का डेटा आपके पास होगा, कुछ भी डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, यूजर का हो सकता है, एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है। ओके, फिर या किसी जैसे कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं तो उस तरीके का डेटा हो सकता है, कुछ भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो आप उसको आराम से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो गाइज लिस्ट के बारे में एंड लिस्ट के फर्स्ट क्लास जो हमने देखी थी एरे लिस्ट, उसके बारे में आप लोग क्लियर हो। हेलो, ठीक है। तो फिर से गाइज मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, ये जो था ये तो सिंपल एज इट इज रखते हैं। फिर से एक नई क्लास क्रिएट करते हैं यहीं पे, एंड फिर कुछ इस तरीके से हम इसको प्रोसेस करना देखेंगे किस तरीके से करते। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ नॉर्मल सी, टू नाम से क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑपरेशन टू। तो ये देखो गाइस लिस्ट ऑपरेशन टू क्लास क्रिएट है। ऑब्वियसली मेन मेथड लगेगा तो मेन मेथड ले लेते फर्स्ट। यहाँ पे एक मेथड लेते हैं इसका सेपरेट, जो भी नाम देना है मैं डू ऑपरेशन नाम से यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूँ। एंड देन मुझे इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो लिस्ट ऑपरेशन टू नाम की क्लास है हमारी, तो लिस्ट op2 न्यू लिस्ट ऑपरेशन टू, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ lop2 डॉट डू ऑपरेशन नाम की मेथड कॉल करेंगे, नो इशू। ये तो हो गया बेसिक चीज। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है गाइज। तो आप एरे लिस्ट के साथ जा सकते हो इस तरीके से। ओके, एरे लिस्ट अभी यहाँ पे बताना कि क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में आप बता सकते हो कि किस टाइप का डेटा। ओके, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी नीड टू स्टोर एंड वी नीड टू प्रोसेस। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी डेटा टाइप दोगे उस टाइप का डेटा ही स्टोर कर पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर कहता हूँ तो नॉर्मल इंट यहाँ पे अलाउड नहीं करेगा ये इस तरीके से। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीजर देना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, सो इंटीजर दिया। ओके, सो ये मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नम लिस्ट इस तरीके से, ये नम लिस्ट किया मैंने, इसको इनिशियली सपोज नल किया तो भी चलेगा। आपको अगर नहीं करना है तो ऐसा इस तरीके से कर सकते हो। फिर आपको मैंने बोल के रखा है कि ट्राई कैच आपको पता ही है अभी, तो यू कैन आल्सो यूज द ट्राई कैच ब्लॉक फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करना है, स्टैक ट्रेस करो, या फिर आपको और भी चीज यहाँ पे कुछ देनी है आप दे सकते हो गाइज। यहाँ पे मतलब आपको कुछ मैसेज देना है तो आप आपका मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करता हूँ जस्ट। ओके, हम यहाँ पे बनाते हैं फॉर लूप, सॉरी ट्राई कैच, एंड उसके अंदर सबसे पहले गाइज बात होती है कि इस नंबर लिस्ट को आपको क्या करना होता है, आपको इनिशियलाइज करना होता है। सो इनिशियलाइज करना मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है न्यू कीवर्ड से। न्यू क्या करना है, तो ऑब्वियसली किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, एरे लिस्ट का। सो न्यू एरे लिस्ट लेना काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए मैंने गाइज यहाँ पे भी ब्रैकेट जो है वो एम्प्टी रख दी है, कोई नहीं। अगर आप डालना चाहते हो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो इंटीजर डेटा के लिए ही मेमोरी अलोकेट करनी है। क्लियर गाइज, ये ब्रैकेट्स का क्या मीनिंग है आपको समझ में आ रहा है, राइट? हेलो, नाउ वी आर फोर्सिंग टू आर JVM कि ये जो नम लिस्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा
कोई डेटा अलाउ नहीं करना है। तो ये डेटा का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया गाइस। ये जो डेटा है ये इंटीजर डेटा की बात है। तो ये नम लिस्ट जो है इसके अंदर जो भी डेटा आप ऐड करेंगे वो याद रखना है कि आपको इंटीजर ही हो। जैसे कि 101 मैंने ऐड किया, कॉपी पेस्ट करता हुआ है जिसको मैं, ओके, नंबर ऑफ टाइम जितने भी करना है आपको, तो इतने नंबर ऑफ टाइम किया है। अगर मैं इसके अंदर नंबर के अलावा कुछ और स्टोर करना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैं फिलहाल आज स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, तो गाइस देखो मुझे ऐड मेथड यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है, एरर दे रहा है यहाँ पे कि क्या है, अभी ये जो द मेथड ऐड इंटीजर, तो ये क्या बोल रहा है कि अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, अभी यहाँ पे इंटीजर ही काम करेगा। तो आप ये स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं दे सकते। तो इस तरीके से क्या हो गया, फोर्स किया जाएगा अभी यहाँ पे कि ये जो लिस्ट है वो इंटीजर डेटा के लिए है, सो यू कैन गो विद द इंटीजर ओनली। क्लियर गाइस? यहाँ पे देखो यहाँ पे 105 दिया हूं मैंने, बीच में 106 देता हूं, एंड देन 103 देते हैं, 107 देते हैं, एंड ये 10, ओके 4 बच गया 4। मैंने अभी यहाँ पे ऐसा शफल क्यों किया, यहाँ पे सीक्वेंस में क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि ये क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। मतलब जो सीक्वेंस से मैंने इसको ऐड किया है वही सीक्वेंस से आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने यहाँ पे ऐड कर लिए है। ओके, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो नम लिस्ट डेटा कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ, एंड ये नम लिस्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। सो नम लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये गाइस आपको पता है कि ये एज ए स्ट्रिंग बोलकर प्रिंट करेगा, एज ए लिस्ट बोलकर वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, तो अगर उसको आपको प्रोसेस करना है तो 1 by 1, जैसे एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट होते हैं तो उसको भी आप 1 by 1 प्रोसेस करते हो बाय यूजिंग लूप एंड इट्स इंडेक्स नंबर। यहाँ पे भी आपको उस तरीके से एरे को इटरेट जैसे किया था वैसे ही आप यहाँ पे कलेक्शन को इटरेट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? ओके, चलो ठीक है, यहां तक तो हो चुका है हमारा। तो पहले प्रिंट करके देखते हैं गाइस कि क्या डेटा मिलता है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जो भी नंबर्स हमने ऐड किए हुए वो नंबर मुझे एज इट इज मिल जाएंगे। ओके ओके, एक स्ट्रिंग एरे के अंदर ऐसा। ओके फाइन, तो आप चेक कर सकते हो गाइस यहाँ पर कि आपको ये जो नम लिस्ट डेटा है ये पूरा का पूरा 101, 102, देन उसके बाद मैंने 105 को ऐड किया था, 105 मिला। ऐसा नहीं कि वो ओके आपका असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, ऑब्वियसली नहीं, इंडेक्स नंबर को मेंटेन करेगा, डुप्लीकेट डेटा अलाउ करेगा, एंड गाइज आप लोगों को पता है इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करेगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो जैसे कि फिर से नम लिस्ट में मैं ओके ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे 101 को फिर से ऐड करता हूँ। जैसे कि आपको पता है 101 इज आल्सो एडेड फर्स्ट टाइम, एंड फिर मैंने इसके बाद भी उसको ऐड किया, ये भी आप देखेंगे। तो इसके बाद आपको 101 फिर से मिलेगा 104 के बाद। सो गाइस चेक करना है यहाँ पे 104 के बाद 101 इज ओके रिपीटेड। गेटिंग गाइस क्लियर? हेलो, ओके, थोड़ा सा अभी आगे जाते हुए हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, आपको पता ही है साइज निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो आप साइज नाम का मेथड यूज करोगे। प्लस सो ये नम लिस्ट आपको क्या करना है, साइज नाम की मेथड का यूज करना है। तो नम लिस्ट साइज इस तरीके से हो चुका है। ओके, तो गाइस साइज मिलेगा आपको। ओके, अगर आपको कोई गेट करना है तो आपके पास गेट मेथड है, इंडेक्स लेना है तो इंडेक्स नंबर की मेथड है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये चीजें, कल हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए मेथड्स को, देखोगे। सो ये बोल रहा है कि देयर आर 8 नंबर्स, ओके 8 एलिमेंट्स इन योर ओके लिस्ट, इस तरीके से। तो ये हो गया लिस्ट को गेट करना और उसका साइज गेट करना। क्लियर होगा इस आप यहाँ तक? ओके, इसके साथ साथ गाइज कुछ नई चीजें भी यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे बाकी की रिमेनिंग मेथड्स है। यहाँ पे रिमूव मेथड तो हमने देख लिया, ऐड देख लिया, कंटेंट्स नाम की मेथड भी कल हमने देखी थी गाइज, राइट। तो आज जो हमें देखना है मेनली ऐड ऑल देखना है, कंटेंट्स ऑल भी देखेंगे यहाँ पे, रिमूव ऑल की भी बात करके देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो वो कैसे करता है। तो गाइस देखना है यहाँ पे, ये बिफोर ये चीज हो चुकी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा एक मैसेज देता हूँ यहाँ पे नॉर्मली। तो ठीक है, तो ऐसा एक मैसेज दे देते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे एक नया लिस्ट क्रिएट करता हूँ। सो ऑब्वियसली मुझे और एक लिस्ट क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे
ओके, जो भी नाम से बनाओ, एरे लिस्ट बनानी है मुझे, तो एरे लिस्ट यहाँ पे किस तरीके का चाहिए एरे लिस्ट, तो नंबर टाइप का एरे लिस्ट चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये नंबर टाइप का है। हम क्या करेंगे, ये जो सब लिस्ट है, ये सब लिस्ट इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं ओके नया एरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे सब लिस्ट नाम से। ओके, लिस्ट इक्वल टू कैसे करेंगे, ऑब्वियसली न्यू कीवर्ड से करना है। न्यू क्या, अरे लिस्ट, तो ये भी इंटीजर टाइप का हो जाएगा यहाँ पर गाइज। आपको यहाँ पे भी इंटीजर देना है दे दो, नहीं देना है तो ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब लिस्ट में कुछ यहाँ पे डेटा ऐड करता हूँ गाइज मैं, यहाँ पे सब लिस्ट डॉट ऐड। अब इस तरीके में मैं कुछ अलग डेटा यहाँ पे टाइप करूंगा, 3 डिजिट तो करूंगा बट ट्रिपल ओके सेम टाइप का यहाँ पे करूंगा, मतलब आपको समझ में आएगा कि ये सब लिस्ट में अवेलेबल है। तो गाइज देखो 4 नंबर में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 222 333 एंड 444। ओके, तो ये हो गया सब लिस्ट। एंड गाइज मैं अगर सब लिस्ट को अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो सब लिस्ट भी प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा। जैसे कि मैं फर्स्ट यहाँ पे सब लिस्ट को प्रिंट करते हैं यहाँ पे। ओके, सब लिस्ट डेटा बोलकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो गाइज देखो सब लिस्ट का डेटा अलग सा है, सब लिस्ट एक अलग सा कलेक्शन ऑब्जेक्ट है। ओके, नम लिस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट कलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ गाइज, एंड चेक करना आपका पहला जो लिस्ट है नम लिस्ट डेटा एज इट इज है, सब लिस्ट डेटा 111 222 333 444 के साथ यहाँ पे बन चुका है, आपके सामने प्रिंट भी हो चुका है। ठीक है गाइज, हेलो, ओके नाउ अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे गाइज, तो मैं चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो सब लिस्ट है, चलो अभी फिलहाल की हमने यहाँ पे 4 किए, हो सकते 400 एलिमेंट हो, तो वही चीज मुझे क्या करना है, ये नम लिस्ट में डालना है सब लिस्ट को। तो टू ऐड नम लिस्ट इनटू सब लिस्ट व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द, एक एलिमेंट ऐड करना था तो ऐड किया मैंने, मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा गाइज, ये नम लिस्ट में ऐड करना है मुझे, सो नम लिस्ट का कलेक्शन ऑब्जेक्ट में यूज करूंगा, नम लिस्ट डॉट ऐड करेंगे गाइज। ओके, ये सब लिस्ट को, तो ये क्या बोलेगा देखो, मैं ऐड कर रहा हूँ सब लिस्ट को, तो ये बोल रहा है कि यार बॉस ये जो सब लिस्ट है वो नॉर्मल नहीं है, वो कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करो, उसको ऐड से काम नहीं बनेगा, तो ये आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है ऐड टू ऐड ऑल। क्लियर गाइस, तो ऐड ऑल नाम की मेथड का यूज करके इसके अंदर जो भी मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मल्टीपल एलिमेंट्स एट ए वंस आप क्या कर सकते हो, किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो। मतलब जैसे कि मुझे यहाँ पे नम लिस्ट में ऐड करना चाहिए था तो मैंने नम लिस्ट में ऐड कर दिया। बट याद रखना है डेटा टाइप मैटर करेगा, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है तो ये अलाउ करेगा, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे सपोज स्ट्रिंग है तो वो अलाउ नहीं करेगा। ओके, क्योंकि हमने डेटा स्पेसिफिक यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। ओके, तो कभी भी हमें डेटा स्पेसिफिक ही जाना होता है तो आपको इस तरीके से उसको ओके एंगुलर ब्रैकेट में आपको उसको बताना पड़ता है कि कौन से डेटा के ऊपर हम काम करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑब्जेक्ट और यू कैन से कलेक्शन क्लास। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके फाइन, ठीक है। नाउ अभी उसके बाद जैसे ऐड ऑल ऑपरेशन हो चुका है, इसके बाद मैं अगर देखूंगा मैं नम लिस्ट को प्रिंट करना चाहूंगा यहाँ पे। ओके, सो कुछ यहाँ पे मैसेज देते हैं इस तरीके से, नम लिस्ट आफ्टर ऐड ऑल। क्या ऐड किया हमने गाइस नम लिस्ट में, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है सब लिस्ट। ओके, नम लिस्ट आफ्टर ऐड ऑल सब लिस्ट, सब लिस्ट को ऐड ऑल करने के बाद नम लिस्ट का क्या डेटा है, तो मैं यहाँ पे नम लिस्ट को प्रिंट करना चाहूंगा। फिर से नम लिस्ट डेटा प्लस गाइस ये नम लिस्ट को हम प्रिंट करेंगे। तो गाइस चेक करना कि नम लिस्ट में क्या डेटा मिलेगा। ओके, सो आई विल प्रिंट इट एंड जस्ट ऑब्जर्व करो व्हाट इज द डेटा इन योर नम लिस्ट। सो व्हाट इज डेटा गाइस, नम लिस्ट का डेटा क्या है, देखो बढ़ गया कि नहीं। जो सब लिस्ट में डेटा था वही डेटा कहां पे मिल चुका है अभी आपको, नम लिस्ट में भी मिल चुका है। क्लियर गाइस, देखोगे ये 4 एलिमेंट एज इट इज आपके पास कहां पे है, आफ्टर जो भी था लास्ट डेटा, उस लास्ट डेटा के बाद ये 4 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। सीक्वेंस ऑर्डर एज इट इज रहेगा, मेंटेन करेगा वो। राइट गाइस, क्लियर?
राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑल वाला फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज करवा सकते हैं। चलो ठीक है, ये गाइस यहाँ तक तो आप लोग ओके हो, कोई इशू नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये सब लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था, मैं इसको ऊपर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, तो आपको क्लियर है ऐड ऑल कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। ओके गुड, ठीक है। तो अभी और एक नम लिस्ट क्रिएट करता हूँ गाइस मैं यहाँ पे, जो नम लिस्ट, ओके, ये नम सब लिस्ट 1 हो गया ये, यानी नाउ आई विल क्रिएट सब लिस्ट 2 आल्सो। सो उसके बाद हम कंटेंट्स एंड ऑल चीजें का काम करेंगे। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐड ऑल करना है सब लिस्ट 1, ओके। तो जैसे ये कॉपी करता हूँ गाइस मैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए, एंड आफ्टर दिस गाइस मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या है इसका नाम, ऑब्वियसली नाम चेंज करेंगे, इसको सब लिस्ट 2 करेंगे। यहाँ पे सब लिस्ट 2 में हम क्या करेंगे गाइस, जैसे कि यहाँ पे 111 किया है यहाँ पे, तो मैं कुछ यहाँ पे अलग डेटा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 1000 कुछ इस तरीके से डेटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, 2000 3000 4000। ओके, देखना ये दूसरी लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पे रेफरेंस चेंज करना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2 लिस्ट है तो 2 में ये ऐड करना है। एंड अगेन मैं क्या करूंगा गाइस, ये जो नम लिस्ट है मेरा, नम लिस्ट में ओके मैं ऐड ऑल करूंगा। क्या ऐड ऑल करना है मुझे, मेरा सब लिस्ट 2। तो इस तरीके से मैं सब लिस्ट 2 भी इसके अंदर ऐड कर चुका हूं। एंड सेम तरीके से प्रिंट करेंगे, सब लिस्ट को प्रिंट करेंगे फर्स्ट, सॉरी, ओके, सब लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे एंड देन गाइस आपको ऐड करना है, प्रिंट करना है आपके अगेन नंबर वाले लिस्ट को। तो देखना थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सब लिस्ट 2 यहाँ पे इस तरीके से करता हूं, सब लिस्ट 2 डेटा। तो गाइस यहाँ पे सब लिस्ट 2 लेंगे हम, यहाँ पे सब लिस्ट 1 है तो सब लिस्ट 1 कहेंगे यहाँ पे हम, ओके। नम लिस्ट आफ्टर ऐड ऑल सब लिस्ट 1, मैसेज में चेंजेस करेंगे थोड़े से, नम लिस्ट आफ्टर ऐड ऑल सब लिस्ट 2, ये सब लिस्ट नम लिस्ट ओके डेटा आफ्टर ऐड ऑल सब लिस्ट 2। तो गाइस देखना यहाँ पे फिर से नम लिस्ट जो है आपका वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे ऐड करता हूँ एक लाइन जो क्या करेगा, आपको नम लिस्ट साइज देगा, आपको डेटा साइज। यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर तो हमने कर लिया है साइज का डेटा, यहाँ पे भी साइज देखेंगे एंड ओके। इसके बाद भी मैं साइज को प्रिंट करना चाहूंगा कि व्हाट विल बी द साइज नम लिस्ट का। तो गाइस चेक करते हैं, क्लियर गाइस, क्या क्या चेंजेस किए आपको समझ में आया, राइट। नाउ आई विल एग्जीक्यूट इट गाइस। देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा लिस्ट बढ़ेगा अभी ऑब्वियसली। तो देखो ये पहले नम लिस्ट हमने प्रिंट किया, नम लिस्ट के अंदर ओरिजिनल डेटा मैंने इतना डाला था, इसका साइज आया 8 एलिमेंट्स, ओके नो प्रॉब्लम, ओके। रिपीट भी हुआ है 101 इसके अंदर। देन सब लिस्ट की बात करते गाइस, ये सब लिस्ट 1 हमने क्रिएट किया था 111 222 333 444 के साथ, ये मैंने क्या किया, ऐड ऑल किया। तो देखोगे ये नम लिस्ट है, नम लिस्ट आफ्टर ऐड ऑल सब लिस्ट 1। तो सब लिस्ट 1 मैंने नम लिस्ट में ऐड कर दी, तो ऐड करने के बाद नम लिस्ट को चेंज हो गया नम लिस्ट, और ये 4 एलिमेंट नम लिस्ट के अंदर ऐड हो चुके हैं लास्ट में, एंड इसका साइज हो गया 8 + 4, मतलब पहले के ओरिजिनल 8, देन ऐड आफ्टर 1 लिस्ट, ओके, ये हो गया 12। देन गाइज मैंने यहाँ पे सब लिस्ट 2 को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, देखोगे सब लिस्ट 2 में भी 4 एलिमेंट्स है, ओके। सब लिस्ट 2 को मैंने नम लिस्ट में ऐड कर दिया। तो गाइस देखना सब लिस्ट 1 जब ऐड किया था यहाँ पे खत्म हुआ था वो, ये देखो यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया क्या, आपका सब लिस्ट 2। सब लिस्ट 2 के जो भी एलिमेंट्स है वो नम लिस्ट में ऐड हो चुके हैं, एंड नम लिस्ट का साइज आपके हो गया 16 एलिमेंट्स। क्लियर होगा यहाँ पर आप लोग, राइट, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता जाएगा, ओके गाइज। अब बात अगर आती है यहाँ पे तो कैसे डेटा स्टोर करेगा, तो ऑब्वियसली गाइज पूरा का पूरा कॉपी कर रहा है एक डेटा दूसरे डेटा में, तो इस तरीके से आपका साइज जो होता है ग्रो करते रहता है। मैंने कल ही बोला था, ये आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं यार अब मैं नहीं स्टोर कर सकता, मेरा साइज इतना है या उतना है,
तो ये इंटरनली अपना साइज ग्रो कर देता है। जैसे जैसे डेटा आप उसके अंदर इंसर्ट करते हो वैसे वैसे वो डेटा क्या करता है गाइस, अपना साइज भी बढ़ाते रहता है। ओके, तो वो चीज भी देखेंगे हम। ओके, फिलहाल के लिए इतना इसको समझना है। तो एड ऑल ऑपरेशन आई थिंक को आपको समझ में आया होगा, राइट गाइस, क्लियर? ओके गाइस, अभी कंटेंट्स की बात अगर करते हैं तो कंटेंट्स तो हमने देखा था, कंटेंट्स ऑल भी देखते हैं यहाँ पे। तो इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे नम लिस्ट में या फिर कोई भी एरे का लिस्ट जो हो उसमें आप चेक कर सकते हो। मैं चेक करना चाहूंगा यहाँ पे सपोज नम लिस्ट में ओके कंटेंट्स है क्या। कंटेंट्स आपको पता है बुलियन रिटर्न करता है, तो मैं कंटेंट्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। कंटेंट्स क्या करना है मुझे, 111 कंटेंट्स करता है क्या नम लिस्ट, 111 कंटेंट करता है कि नहीं करता है गाइस? क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मैं एक बुलियन वेरिएबल भी लेके काम कर सकता हूँ या डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू ये जो भी आएगा अभी ट्रू या फॉल्स आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना है उसको। ओके, कंटेंट्स वन ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स। ओके, ये स्टेटस मैंने प्रिंट कर दिया। गाइस ऑब्जर्व करना कंटेंट्स मेथड वर्क करता है कि नहीं करता है नम लिस्ट के ऊपर। एंड गाइस चेक करना ये जो नम लिस्ट ये जो था उसमें 111 कंटेंट करता है क्या, तो ये बोल रहा है ट्रू, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है नम लिस्ट 1 का ये जो हमने 111 वाला डेटा ऐड किया था वो नम लिस्ट में प्रेजेंट है, तो ये ट्रू देगा आपको। गाइस क्लियर? ओके, चलो ठीक है। ये इस तरीके से कंटेंट्स वाली मेथड हो गई, नॉर्मल सी चीज है। कंटेंट्स ऑल की बात करता हूँ। कंटेंट्स ऑल कब यूज करना है, जैसे कि मैंने मेरे लिस्ट के अंदर सब लिस्ट ऐड किया हुआ है, सब लिस्ट 1 सब लिस्ट 2 ऐसा डेटा ऐड कर चुका हुआ है इसमें। यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि यार मेरे लिस्ट के अंदर कुछ सब लिस्ट प्रेजेंट है क्या, ओके वो उसको अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ फिर से यहाँ पर कंटेंट्स के लिए। कंटेंट्स ऑपरेशन एंड देन मैं चेक करना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे स्टेटस ही यूज करता हूँ। आपके पास तो स्टेटस पड़ा हुआ है अभी इक्वल टू। ओके, मैं नम लिस्ट के अंदर चेक करना चाहूंगा नम लिस्ट डॉट कंटेंट्स ऑल करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट चेक करने, एक एलिमेंट में एक कलेक्शन में दूसरा कलेक्शन है क्या चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेंट्स ऑल मैं नम लिस्ट 1 की सब लिस्ट 1 की बात करूंगा। सब लिस्ट 1 प्रेजेंट है क्या नम लिस्ट में, है तो ट्रू, नहीं है तो ओके फॉल्स। यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पे नम लिस्ट कंटेंट्स ओके सब लिस्ट 1 ओके, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टेटस को प्रिंट करते हैं, सॉरी अरे ये स्टेटस को प्रिंट करते हैं। एंड गाइज चेक करना कि यहाँ पे क्या होगा, क्या आंसर आना चाहिए। तो नम लिस्ट 1, नम लिस्ट में सब लिस्ट 1 ऑब्वियसली है गाइज, हमने ऐड किया हुआ है, तो ये क्या बोलेगा ट्रू आंसर आना चाहिए गाइज। देखना ट्रू आता है कि नहीं आता है। एंड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यस गाइस देयर इज ए नम लिस्ट 1 प्रेजेंट इन नम लिस्ट 2। मतलब अब ये क्या करेगा, नम लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो चेक करेगा नम लिस्ट सब लिस्ट 1 के साथ। वो सभी एलिमेंट अगर नम लिस्ट में मिलते हैं तो ये ट्रू कहेगा, अदरवाइज फॉल्स कहेगा। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, चलो गाइस अभी एक और एक चीज यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जो आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है एंड उसका आंसर आप जान ओके चेक कर लो। नम लिस्ट 2 है गाइस मेरे पास। ओके, मैं एक और एक नम लिस्ट क्रिएट करता हूँ। नम लिस्ट 3 क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट जो कि इंटीजर टाइप का ही बनाना है हमें। सब लिस्ट 3 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पे देखना गाइस सब लिस्ट 3 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सब लिस्ट के अंदर गाइस देखो क्या डेटा डालता हूँ। यहाँ पे सब लिस्ट 3 में डॉट एड मैं सिंगल डिजिट डेटा डालता हूँ 1
2 3 या 4 तक करते हैं, चलो 3 तक ही करते हैं, 1 2 3। ओके, अभी ये डेटा प्रेजेंट है हमारे सब नम लिस्ट में, है या नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, ऑब्वियसली गाइज ये डेटा तो प्रेजेंट नहीं है। एंड मैं यहाँ पे चेक करूंगा, वही चेक करूंगा गाइज, यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू नम, ये जो लिस्ट है नम लिस्ट डॉट कंटेन्स ऑल, ये सब लिस्ट 3 को चेक करता हूं, क्या आएगा आंसर गाइज? तो देखना स्टेटस में क्या मिलता है मुझे, फॉल्स मिलना चाहिए। ओके, पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑब्जर्व करना गाइज, अभी कोड बढ़ता जाएगा क्योंकि डेटा काफी ऐड करते जा रहे हैं हम यहाँ पर। देखना ये आ रहा है गाइज फॉल्स, राइट गाइज? क्लियर हो आप लोग यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देता है कि नहीं देता है? ओके, क्या मैंने नम लिस्ट 3, ये जो सब लिस्ट 3 था, नम लिस्ट में ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? गाइज हाँ या ना में आंसर है, नहीं किया हुआ है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे नम लिस्ट में डॉट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे गाइज 1। आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी एक लाइन में करूंगा यहाँ पे 2 3, 3 ही किए थे ना, तो इसको 3 कर देते और इसको 2 कर देते। ओके, एंड गाइज अभी क्या हुआ, मैंने कहाँ पे क्या क्या डेटा ऐड किया, चलो बताओ। जो मेन वाला लिस्ट है हमारा नम लिस्ट, उसमें 1 2 3 ऐड किया, और सेम डेटा किसमें प्रेजेंट है? सब लिस्ट 3 में भी 1 2 3 प्रेजेंट है, एंड नम लिस्ट में भी 1 2 3 प्रेजेंट है। एंड नाउ आफ्टर दिस आई विल चेक, ओके अगेन, ओके नम लिस्ट कंटेन्स सब लिस्ट 3। ओके, यहाँ पे क्या करते हो, ऑप्शन 1 करते हैं। ऑप्शन 1 मतलब हमें समझ में आना चाहिए दोनों में डिफरेंसेस है कि नहीं है। ऑप्शंस 2 चेक करना गाइज, अभी यहाँ पे क्या बोलता है ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन 2 में वो क्या बोलता है, क्योंकि ऑप्शन 2 में हमने क्या किया है, ऑप्शन 2 के पहले नम लिस्ट में 1 2 3 जो डेटा सब लिस्ट 3 में है वो डेटा नम लिस्ट में ऐड किया। अगर ये ट्रू बोलता है तो देख लेना, नहीं बोलता है तो आपको समझ में आएगा कि क्या आंसर है किस चीज का। ओके, देन आंसर क्या आ गया गाइस? ट्रू। क्लियर गाइस, समझ रहे हो? हेलो, यहाँ पे क्या हुआ, जो नम लिस्ट 3 में सब लिस्ट 3 में जो डेटा था, मैंने सब लिस्ट 3 को नम लिस्ट में ऐड नहीं किया हुआ है। किया हुआ है क्या? तो नहीं किया हुआ है गाइस। ओके, बट सब लिस्ट 3 का डेटा एंड नम लिस्ट 3 का डेटा, नम लिस्ट का डेटा सेम हो गया। क्यों? क्योंकि सब लिस्ट के अंदर जो डेटा है 3, सब लिस्ट 3 के अंदर वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे नम लिस्ट में। एंड मैं अगर कंटेंट्स की बात अगर करता हूं यहाँ पे, तो देखो तो ये बोल रहा है ट्रू, मतलब सब लिस्ट के अंदर का सब लिस्ट 3 के अंदर का डेटा मेरे नम लिस्ट में है क्या? तो आंसर ट्रू, क्योंकि वो डेटा प्रेजेंट है गाइस। क्लियर हो आप लोग? ओके, तो ये तरीके से आपको कंटेंट्स चेक करना है। ओके, कंटेंट्स याद रखना है क्योंकि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इस तरीके से करके। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू देगा तो क्यों ट्रू दे रहा है, फॉल्स दे रहा है तो क्यों फॉल्स देगा, ऐसा भी आपको पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल देना कि वो एलिमेंट को चेक करता है। अगर वो सभी एलिमेंट जो नम लिस्ट 3 में, सब लिस्ट 3 में प्रेजेंट है, वो अगर नम लिस्ट में प्रेजेंट है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अभी ये मैटर नहीं करता कि वो एलिमेंट लास्ट में है, मिडल में है या इधर उधर है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो, मैटर क्या है, प्रेजेंट है तो आंसर ट्रू ही मिलेगा। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? ओके, चलो ठीक है, ये हो गया कंटेंट्स ऐड ऑल के बारे में।
नाउ जस्ट गाइज देयर इज ए वन थिंग दैट इज रिमूव ऑल। सो रिमूव ऑल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज देते हैं रिमूव ऑल ऑपरेशन बोलकर। ओके, रिमूव ऑल ऑपरेशन आपको पता ही गाइज। ओके, ऐड ऑल तो अपन आप लोगों ने किया है। रिमूव वाला ऑपरेशन, रिमूव कैसे वर्क करता है, यू गाइज नो इट वेरी वेल नाउ। एक एलिमेंट को रिमूव करना है, सो यू कैन यूज द रिमूव मेथड विथ ऑब्जेक्ट और विथ इंडेक्स, दोनों के साथ प्रेजेंट है। ओके, चलो ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, रिमूव वाला मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करता हूँ। तो ओके, बिफोर रिमूव आपको एरे लिस्ट यहाँ पे मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ फर्स्ट, फिर से एक बार। बिफोर रिमूव के बाद ये नम लिस्ट को प्रिंट करते, नम लिस्ट के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे, नम लिस्ट प्रिंट होगा बिफोर रिमूव। ओके, ये हो गया। नाउ आई विल रिमूव समथिंग फ्रॉम नम लिस्ट। नम लिस्ट में से मैं रिमूव करना चाहूंगा, रिमूव कर दो। मुझे क्या है, इंडेक्स नंबर से करना है तो इंडेक्स नंबर दे सकता हूँ। इफ आई वांट टू गो विद द ऑब्जेक्ट आई देन आई विल गो विद द ऑब्जेक्ट। अभी नंबर्स है, नंबर्स यहाँ पे देंगे तो एज ए इंडेक्स कंसिडर करेगा गाइज, ये चीज याद रखना है आपको। अगर आप ये नंबर्स देंगे तो इंडेक्स कंसिडर करेगा। ओके ओके, आप 111 को रिमूव करने की बात करेंगे तो 111 ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर करेगा, 111 को इंडेक्स कंसिडर करेगा। तो 111 इंडेक्स, 111 वाला इंडेक्स नहीं है, 111 वाला इंडेक्स नहीं है हमारे पास, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि आप क्या करो, इंडेक्स के साथ जाओ। जैसे कि आपको पता है इसका इंडेक्स, ओके, ये 101 डबल हो चुका है, रिपीट हो चुका है। ओके, या फिर आपको 105 को डिलीट करना है, तो आपको पता है कि 105 का इंडेक्स नंबर क्या है, तो गाइज 105 का इंडेक्स नंबर है 2। क्लियर गाइज, 0 1 2। ओके गाइज, क्लियर। सो आई जस्ट वांट टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर 2, तो मैं यहाँ पे 2 दूंगा। अब बात आती है गाइज, ये क्या करेगा, 2 को रिमूव करेगा। आपको पता है कि आपके लिस्ट में 2 नाम का डेटा भी हमने स्टोर किया है यहाँ पे। ओके, तो ये इस 2 को डिलीट करेगा या फिर इंडेक्स नंबर इसको कंसिडर करके इसको ओके 105 को रिमूव करेगा। यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। एंड आफ्टर रिमूव हम यहाँ पे उसको फिर से लिस्ट को प्रिंट करते हैं। ओके, नम लिस्ट बिफोर के जगह पे आफ्टर रिमूव ओके 2। ओके, अब ये 2 को रिमूव करने के बाद क्या मिलता है, 2 एज ए इंडेक्स लेता है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट लेता है, आप ऑब्जर्व करना। मैं रन करता हूँ, यहाँ पे रन हो चुका है। एंड मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ, बढ़ाते हैं हम इसको एंड ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो, बिफोर ऑपरेशन डिलीट के रिमूव के पहले क्या आया है, पूरा का पूरा लिस्ट है यहाँ पे 101 102 105 106 103 सब। ओके, 123 लास्ट में। ओके, एंड गाइज मैंने रिमूव किया 2 को, तो क्या गायब हो चुका है यहाँ पे, 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एलिमेंट को उसने रिमूव नहीं किया ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उसने लिया न एलिमेंट को, जो भी आपने 2 दिया था उसको कंसिडर किया क्या, रिमूव मेथड ने, इंडेक्स नंबर। और ये देखोगे 5 यहाँ से गायब है। ओके, 101 के बाद 102 105 106 था। एंड यहाँ पे चेक करो, 102 और 106 के बीच में ये जो 105 था वो गायब हो चुका है। मतलब इट विल गोइंग टू रिमूव योर इंडेक्स नंबर 2 डेटा। क्लियर गाइस। ओके, तो इस तरीके से ये क्या करता है गाइस, ओके, इंटरनली मैनेज करता है रिमूव करने के लिए डेटा। तो ये रिमूव हो गया नॉर्मल वाला। अभी बात आती है रिमूव ऑल की। तो रिमूव ऑल की अगर बात आती है गाइस, यू गाइस नो इट हाउ टू डू दैट। ओके, तो रिमूव के जैसे ही रिमूव ऑल करना है। रिमूव ऑल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी सब लिस्ट में यहाँ पे दे सकता हूँ। तो ये नम लिस्ट है हमारा, नम लिस्ट में गाइज आपको पता है नम लिस्ट डॉट ये रिमूव ऑल। तो रिमूव ऑल करता हूँ गाइज, एंड मेरे पास सब लिस्ट 1 2 3 है, जो भी मैं रिमूव करना चाहूंगा वो मैं रिमूव कर सकता हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू रिमूव सब लिस्ट 1। सब लिस्ट 1 में डेटा क्या था गाइज, बताओ मुझे। देखोगे सब लिस्ट 1 जो कंटेंट कर रहा था 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4 4, राइट गाइज। क्लियर और नॉट। हेलो। Okay, now I will print that, okay, after remove
ओके, आफ्टर नम लिस्ट आफ्टर रिमूव सब लिस्ट 1। ओके, तो नम लिस्ट में डेटा क्या था? ऑब्वियसली सब लिस्ट के जो भी 1 के जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट नम लिस्ट में से निकल जाएंगे, मतलब 111, 222, 333, 444 विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर नम लिस्ट नाउ। ओके, सो चेक करना गाइज, एंड यहाँ पे मैं फिर से एक्सपांड कर देता हूँ आपके डेटा को। ऑब्वियसली गाइज देखोगे ये नम लिस्ट बिफोर रिमूव था। ओके, ये मिला आपको। आफ्टर रिमूव टू इंडेक्स नंबर रिमूव किया तो 105 मिल जाएगा। तो इसका जो भी आउटपुट मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे भी 105 नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं हम उसको। एंड आप चेक करोगे 111, 222, 333 ये जो यहाँ पे प्रेजेंट था, एंड गाइज यहाँ पे भी प्रेजेंट था, बट ये जो आफ्टर सब लिस्ट रिमूव किया है यहाँ पे, ओके, तो ये देखोगे यहाँ पे है नहीं 101। ओके, 101 यहाँ पे, तो 101 के बाद डायरेक्ट क्या आया? 1000 आया। तो ये बीच में के 4 नंबर जो थे सब लिस्ट 1 के वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुके हैं। क्लियर हो गाइस आप लोग? ओके, तो इस तरीके से गाइज आप चेक कर सकते हो कि रिमूव ऑल कैसे वर्क कर रहा है। ओके, ये तो हो गया रिमूव ऑल। जैसे आपने ऐड ऑल किया, रिमूव ऑल भी कर सकते हैं। एंड गाइज मैंने जैसे बोला था कि आपने कंटेंट्स वाला चेक किया, ओके, विदाउट एडिंग नम लिस्ट सब लिस्ट 3, सब लिस्ट 3 को ऐड नहीं किया था तो भी वो बोल रहा था कंटेंट्स है क्या, तो ट्रू कह रहा था। ओके, एंड सपोज मैं यहाँ पे नम लिस्ट में से सब लिस्ट 3 जो ऐड किया हुआ नहीं है, सब लिस्ट 3 को मैंने ऐड नहीं किया था, तो रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। तो सब लिस्ट 3 को रिमूव करने के बाद नम लिस्ट 1 में क्या रहता है, नम लिस्ट में क्या रहता है देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सब लिस्ट में क्या डेटा है, सब लिस्ट में 1 2 3, और ये 1 2 3 मैंने नम लिस्ट में भी ऐड किया था। तो गाइज यहाँ पे जो भी डेटा 1 2 3 है वो 1 2 3 नम लिस्ट में से निकल जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि सब लिस्ट में के जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो जो प्रेजेंट है वो निकलना चाहिए। गेटिंग गाइस क्लियर? हेलो, ओके, नाउ आई विल एग्जीक्यूट इट अगेन गाइस। चेक करना एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड आप ऑब्जर्व कर लो कि क्या हुआ यहाँ पे। फिर से रन करते, इसको बड़ा कर देते हैं, एंड देखो 1 2 3 जो था वो यहाँ से गायब हो चुका है। गेटिंग गाइस? तो इस तरीके से आप ऐड ऑल, रिमूव ऑल, कंटेंट्स ऑल, ओके, ये ऑपरेशंस को वर्क कर सकते हो। तो गाइस देखो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा अभी तक मेथड्स। ओके, लिस्ट डाउन अगर करोगे मेथड्स का, तो मेथड्स कौन सी मेथड्स देखी अभी? ऐड देखा, ऐड ऑल देखा, रिमूव देखा, रिमूव ऑल देखा, कंटेंट्स देखा, कंटेंट्स ऑल देखा, साइज देखा, गेट देखा, इंडेक्स ऑफ देखा। लास्ट इंडेक्स ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेम वर्क करेगा। ओके, आफ्टर दैट क्या देखा गाइस हमने? इज एम्प्टी वाला चेक किया था, राइट गाइस? राइट, तो इतने सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं, राइट। और एक चीज गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अभी ये जो लिस्ट प्रेजेंट है, इस लिस्ट में क्या डेटा है अगर देखेंगे आप लोग, तो इस लिस्ट में डेटा ये प्रेजेंट है। ओके, तो 101, 102, 106 से लेके 4000 तक डेटा प्रेजेंट है। एंड गाइस मैं चाहता हूँ ये 1000 और ये 2000 के बीच में मैं कुछ डेटा ऐड कर दूं। अभी ये 1000 का क्या डेटा इंडेक्स नंबर होगा बताओ मुझे? व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ 1000? 7 है, राइट। तो मैं 7 और 7 के बाद का मतलब 8, 2000 का। ओके, तो 8 इंडेक्स नंबर पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ओके, मुझे वहीं पे ऐड करना है, उसी पोजीशन पे। तो कहाँ पे डेटा है? वो नम लिस्ट का डेटा है। नम लिस्ट डॉट देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए सेट नाम का मेथड। सेट मेथड का यूज करूंगा मैं। और सेट मेथड देखो दो, एक पहला लेता है इंडेक्स नंबर एंड दूसरा लेता है एलिमेंट, जो इंटीजर देना है हमें। तो इंडेक्स नंबर और इंटीजर एलिमेंट देना है और रिटर्न करेगा इंटीजर। तो ये रिटर्न क्या करता है देखेंगे, तो इट विल रिटर्न यू पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, कहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, तो 8 इंडेक्स नंबर पे मुझे ऐड करना है क्या, तो 8 इंडेक्स नंबर पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। ओके, 111, मतलब ये तो मेरे पास डेटा है नहीं, तो मैं ऐड करना चाहूंगा, या फिर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैं ऐड करना चाहूंगा 999।
4 5 टाइम 9 इस तरीके से कुछ। ओके, ये डेटा मुझे ऐड करना है गाइस, तो ये डेटा मैं ऐड करके दिखाता हूँ। एंड आफ्टर दिस सेट मेथड मैं फिर से चाहूंगा कि अपना लिस्ट प्रिंट हो जाए, इसको तो नहीं चाहिए। आफ्टर ओके नम लिस्ट आफ्टर सेट ऑन इंडेक्स 8, क्या सेट किया था, नम लिस्ट आफ्टर सेट 99999 ऑन इंडेक्स 8। क्या है नम लिस्ट का डेटा, ये देखना है। ओके देखो सेट मेथड कैसे वर्क करता है ये देखेंगे हम यहाँ पे इसके साथ। एंड गाइस चेक करते हैं यहाँ पे, तो आप चेक करो क्या हुआ है, ऑब्जर्व करना और मुझे बताना कि आंसर क्या है। सेट किया है मतलब क्या हो रहा है, आगे जा रहा है या फिर रिप्लेस कर रहा है, व्हाट विल हैपन, इट विल रिप्लेस योर डेटा। शायद मैंने कल आप लोगों को बोला था कि ये ओके पुश करता है एक इंडेक्स को आगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करता है गाइस, ओके तो रिप्लेस कर देता है, 20000 को रिप्लेस किया 99999। गेटिंग गाइस क्लियर। सेट मेथड क्या करता है, इट विल सेट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ओके ऑन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। गेटिंग गाइस क्लियर। ओके तो इस तरीके से और भी एक मेथड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो आप ओके यूज कर सकते हैं, नम लिस्ट डॉट एड। अभी एड नाम की एक मेथड है गाइस, कहाँ पे, विथ इंडेक्स नंबर। यू कैन यूज दिस मेथड आल्सो हियर, एड ओके। अभी 8 के जगह पे आपने 99 ऐड किया था, मैं 9 के जगह पे मैं क्या करता हूँ 888 ऐड करता हूँ। एंड आफ्टर सेम तरीके से प्रिंट करता हूँ नीचे, ओके आफ्टर सेट के जगह पे आफ्टर एड ओके 48 ऑन इंडेक्स नंबर 9। ओके नम लिस्ट को प्रिंट करते हैं फिर से, आई विल एग्जीक्यूट इट एंड जस्ट ऑब्जर्व करना कि गाइस क्या हुआ। अभी क्या हुआ गाइस, यहाँ पे 5 टाइम्स 8 ऐड हो चुका है, बट रिप्लेस हुआ है या ऐड हुआ है, ऐड हुआ है, रिप्लेस नहीं किया है। अभी ऐड मेथड विथ इंडेक्स नंबर आप अगर यूज करते हो तो देखना ये आपका पुराना लिस्ट था, ठीक है। इसमें आपने ऐड किया क्या, 88888 ऐड किया, तो ये इसको 8 नंबर 9 इंडेक्स नंबर पे ऐड किया था, 9 इंडेक्स नंबर पे था ये 30,000, तो इसने क्या किया 30,000 को आगे भेजा और यहाँ पे 888888 ऐसा सेव कर दिया, इस क्लियर ऐड कर दिया, मतलब रिप्लेस नहीं किया। तो सेट और ऐड मेथड में याद रखना है, ऐड मेथड विथ इंडेक्स नंबर आप अगर यूज करते हो, ऐड ऑन इंडेक्स करते हो तो ये ऐड कर देगा, सेट ऑन इंडेक्स करते हो तो ये क्या करेगा, उसको हटाएगा पुराने को और उसके जगह पे नया वैल्यू ऐड कर देगा, सेट कर देगा। गेटिंग गाइस क्लियर और नॉट, ऐड में और सेट में। ओके तो इस तरीके से गाइज आप ये चीजों का यूज कर सकते हैं, मेथड्स का काफी सारा यूज होगा यहाँ पर, बहुत सारे मेथड्स तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट ठीक है। तो ये बेसिक वाली चीजें हो चुकी है हमारी यहाँ पे अभी कलेक्शन के साथ, यहाँ पे तो बेस था। अभी ये मेथड जैसे हमने यहाँ पे यूज किया गाइज, तो सेम तरीके से ये मेथड कलेक्शन के अंदर के कोई भी क्लास, लिस्ट का हो, सेट का हो या क्यू का हो, आप सेम तरीके से ये मेथड्स का दूसरे क्लासेस के साथ भी यूज कर सकते हो। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ तक। तो आपको मैं यहाँ पे यही बताऊंगा अभी कि जितना हो सकता है उतना आप पढ़ना शुरू कर दो, अलग अलग वेबसाइट्स से रेफर कर लो डेटा। एंड गाइज ओके रीड करना काफी इंपॉर्टेंट है, रीड करके ही काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आप ये चीज समझते हो और कर सकते हो। क्लियर, करना तो इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसी तरीके से वर्क करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ तक, ठीक है गाइज। तो आज यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल टुमारो मॉर्निंग। ओके किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे